दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे फोर्थ लॉट अगर रेट्रोग्रेड होता है वक्री होता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे 12 राशि में। देखिए, कोई भी रेट्रोग्रेड प्लेनेट होता है तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि उसका जो अंतर्दशा आता है उसमें उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिलता है। जब रेट्रोग्रेड प्लेनेट का दशा आता है तब जाके उसका अच्छा रिजल्ट मिलने को देखता है। इसके लिए बहुत आदमी बोलता है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट डिले करता है, डिले नहीं करता है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट का जो दशा आएगा उस टाइम आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ये मिलना ही पड़ेगा आपको। मगर अंतर्दशा में रेट्रोग्रेड प्लैनेट का उतना इफेक्ट मैं ज़िंदगी में कभी नहीं देखा हूँ। रेट्रोग्रेड प्लैनेट जब फर्स्ट हाउस में आ जाता है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट जब फोर्थ हाउस में आता है, फोर्थ प्राइस का प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होता है तो वो बहुत ज़्यादा बली हो जाता है। अगर सूर्य का बहुत नज़दीक अस्त ना हो या कोई नीच सिचुएशन में नहीं बैठा हो और या आपका कोई खराब प्लैनेट का दृष्टि नहीं नहीं हो तो ये आपको प्रॉपर्टी देने के लिए बना है, ये आपको प्रॉपर्टी ज़रूर देगा। ठीक है, अगर आप ये जो जो आदमी जो है उसका दिमाग में उसका माँ से रिलेटेड एक अलग सा लगाव रहेगा, परिवार से रिलेटेड अलग सा लगाव रहेगा, प्रॉपर्टी कैसे बनाना है, गाड़ी कैसे बनाना है, मकान कैसे बनाना है, ये चीज़ उसका दिमाग में ऑल टाइम चलेगा। और अगर उसका लाइफ में इसका दशा या दशा आ जाता है तो ये आदमी मकान गाड़ी बहुत ही बढ़िया बना लेता है। माँ के साथ संबंध बहुत ही अच्छा रहता है, माँ के लिए बहुत अच्छा एक सोच रहता है, माँ के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, परिवार के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत बार मैं ये भी देखा हूँ कि बहुत छोटा उम्र में इनका जो परिवार का जिम्मेदारी है ये भी इसको ऊपर आ जाता है, ये भी मैंने देखा हूँ। अगर फोर्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में आ जाता है, फोर्थ लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आकर रेट्रो हो जाता है तो बहुत बार देखा है कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा तरफ चला जाता है, लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा चला जाता है, घर गाड़ी खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए, ये सब जगह में बहुत ज़्यादा चला गया है। मगर यहाँ पे मैंने देखा हूँ कि अगर फोर्थ लॉट सेकंड हाउस में जाके बैठता है तो वो घर से ज़्यादा फ्लैट खरीदना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ये भी मैंने देखा है। और पैसा जो है वो कभी भी उसको सामने अगर सोना और लैंड दोनों रखेंगे तो आदमी लैंड ही लेगा, वो सोना को इतना महत्व नहीं देगा जो उसको लैंड को देने वाला है। मगर हाँ, इसका ये जो पैसा परिवार के पीछे, माता के लिए, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, कुटुंब के लिए भी ये लोग पैसा पैसा खर्चा करता है, ये मैंने देखा हूँ। ठीक है, अगर फोर्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में आके बैठ जाता है, फोर्थ लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में आके बैठ जाता है तो ये बहुत अच्छा सिचुएशन मैं नहीं बोलूँगा। यहाँ पे आपका जो प्रॉपर्टी है उसका लॉस मैं देखा हूँ बहुत जगह में। अचानक से प्रॉपर्टी आ जाएगा, अचानक से आप गाड़ी भी खरीद सकते हैं मगर वो किसी न किसी तरह डैमेज भी होने का संभावना यहाँ पे बढ़ जाता है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो उसको आप संभाल के रखिए, नहीं तो यहाँ पे वो बर्बाद होने का जगह दिखा देता है। ठीक है, किसी न किसी तरह देखा गया है कि छोटा भाई बहन के साथ का प्रॉपर्टी को लेकर प्रॉब्लम होना, ऐसा भी यहाँ पे अगर रेट्रो होकर बैठा है तो लेगा। आप मेहनत बहुत ज़्यादा कीजिएगा आपका प्रॉपर्टी बनाने के लिए, मगर प्रॉपर्टी बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बना में लीजिएगा तो देखिएगा किसी न किसी तरह वो हाथ से निकल भी गया है, ऐसा भी देखा हूँ। फोर्थ लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में ब्रेक हो जाता है, ये बहुत ही अच्छा जगह है, अगर राजयोग बना देता है आपका यहाँ पे। अगर फोर्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में रेट्रोगेट हो जाता है तो आप ये जान लीजिए कि आप या तो आप प्रॉपर्टी वगैरह संपत्ति लेके पैदा हुआ है, या तो आप खुद अगर उसका दशा अंतदशा आएगा, दशा ही पकड़ लीजिए, अंतदशा नहीं, दशा में अगर आपका लाइफ में आ जाता है, ठीक ठाक टाइम में आ जाता है तो ये आप खुद ही बहुत प्रॉपर्टी गाड़ी ये सब का मालिक आप बन जाइएगा। मैं एक बात देखा हूँ कि अच्छा प्लेनेट अगर ये सब जगह में बैठे हैं केंद्र स्थान में तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट मैं नहीं देखा हूँ। अगर अच्छा प्लेनेट सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 11th हाउस ये सब जगह में रहता है ना तो देखा है बहुत अच्छा रिजल्ट देता है जब रेट्रो होता है। और केंद्र भाव में अगर सेंटर पॉइंट में अगर कोई खराब ग्रह बैठता है तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है और जो आप कभी सोच नहीं सकते। तो यहाँ पे अगर कोई अच्छा प्लेनेट है वो भी आपको रिजल्ट देगा, अगर कोई खराब प्लेनेट है तो ये आप जान लीजिए कि वो आपको बहुत कुछ जो देके जाएगा जो आप कभी सोचे ही नहीं है। ठीक है, मगर हाँ इसका दशा आना चाहिए, या तो आप लेके पैदा हुआ है या इसका दशा चाहिए, दोनों में से एक सिचुएशन होगा। अगर फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आ जाता है, फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आता है तो देखा गया कि मामा का साइड से
प्रॉपर्टी मिलने का जोग बन जाता है। किसी ना किसी तरह मामा का हेल्प आता है जिससे प्रॉपर्टी मिलने का जोग यहाँ पे बन जाता है। मामा का जो परिवार है या मामा के साथ जो रिलेशन आपका बहुत ही अच्छा होता है, ये मैंने बहुत बार देखा हूँ। या मामा के साथ बहुत कुछ एक अच्छा बॉन्डिंग होता है, ये मैंने देखा हूँ कि अच्छा जब कोई लव रोमांस में आता है या रोमांटिक जो यहाँ पे लव रोमांस से कामयाबी करने का भी सिचुएशन यहाँ पे आता है, ठीक है, कामयाब होता भी है यहाँ पे आदमी। और यहाँ पे ज़्यादातर देखा गया है कि जो नॉलेज गेन होता है वो नॉलेज ज़्यादातर देखा है कि माँ का साइड से बहुत ज़्यादा नॉलेज आता है, या माँ का जो परिवार होता है उसको फॉलो करने वाला होता है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे मैं बहुत बार देखा हूँ, ठीक है। और नॉलेज आदमी ठीक ठाक गेन कर लेता है, प्रॉपर्टी के तरफ ध्यान बहुत ज़्यादा रहता है और बना भी लेता है, मगर शौकीन होता है, ये भी मैं देखा हूँ बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अगर आदमी फोर्थ और यहाँ पे अगर ये होता है तो आदमी के अंदर बहुत शौकीन हो जाता है। अगर फोर्थ लॉर्ड 6th हाउस में जाके रेट्रो होता है, अगर फोर्थ लॉर्ड 6th हाउस में जाके रेट्रो होता है तो आदमी को मेहनत बहुत ज़्यादा करवाता है। कोई चीज़ कमाने के लिए, आपका घर बनाने के लिए या मकान बनाने के लिए, परिवार के साथ रिलेशन अच्छा करने के लिए आपको बहुत बार एफर्ट देना पड़ता है। ये मैंने एक बात देखा हूँ कि घर में कोई ना कोई चैलेंजेस आपके सामने आके खड़ा हो जाता है कुछ बनाने के लिए। आप सोचे कर लेंगे, मगर कोई ना कोई चैलेंज आपके सामने आ गया कि उसको डिले करना पड़ा, रोकना पड़ा, फिर जाना पड़ा। तो ऐसा सिचुएशन यहाँ पे बना लेते हैं। आदमी कर्जा लेके भी यहाँ पे घर बनाने का जोग यहाँ पे बन जाता है, आराम से कर्जा भी इसको मिल जाता है घर बनाने के लिए। मगर कभी कभी घर के अंदर का आदमी भी उसका शत्रु बन जाता है यहाँ पे, ये मैंने देखा हूँ। अगर रेट्रो प्लैनेट 7th हाउस में रेट्रो हो जाता है, रेट्रो प्लैनेट अगर 4th हाउस का जो लॉर्ड है अगर 7th हाउस में रेट्रो हो जाता है तो जो लाइफ पार्टनर है, ठीक है, लाइफ पार्टनर के साथ इसमें कोई एक बहुत अच्छा गहरा संबंध रहता है, ठीक है। उसका शादी के बाद बहुत बार दिखा है कि उसका लाइफ में बहुत प्रोग्रेस होता है, उसका प्रॉपर्टी ज़मीन वगैरह ये सब बहुत बार मिलता है, ये मैं बहुत बार देखा हूँ, ठीक है। अगर उसका जो लाइफ अगर बिजनेस पार्टनरशिप में किसी करेगा तो भी इनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पार्टनर से भी उसका बहुत लाभ यहाँ पे देने वाला है। अगर आप प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। आप कोई ऐसा काम कीजिए जहाँ से आपको डेली बेसिस पैसा आ सकता है, ये बिजनेस भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। प्रॉपर्टी का काम तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, या आप प्रॉपर्टी खरीदी के बेचे, प्रॉपर्टी में घर बना के फिर बेचे, ऐसा कोई भी काम आप कीजिएगा आपके लिए बहुत अच्छा है। मगर देखिए एक बात मैं बोल रहा हूँ कि अकेला एक बात के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, इसके ऊपर अगर कोई प्लैनेट का प्रभाव है तो उस प्लैनेट का क्या प्रेशर है, ये अस्त है कि अकेला है, ये सब चीज़ को देखना पड़ेगा, फिर जाके कोई चीज़ कन्फर्म हो सकते हैं। अगर फोर्थ लॉर्ड 8th हाउस में आ जाएगा, फोर्थ लॉर्ड अगर 8th हाउस में आ जाएगा तो मेरा हिसाब से कभी घर नहीं बनना चाहिए। घर फ्लैट ये सब कभी भी बनना मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि वो आपका मौत का कारण बन सकता है। बहुत बार मैं देखा हूँ कि ऐसा आदमी गया है कोई घर जगह में, ठीक है, फिर वहीं पे जाके उसका वो घर को डेट कोई ना कोई इशू बनता रहा, जिसके चलते उसको कोर्ट कचहरी ये सब में पढ़ना पड़ा, पैसा बर्बाद हुआ, ये सब चीज़ यहाँ पे बहुत बार लेके आया है यहाँ पे। तो इसके चलते मैं बोलूँगा अगर फोर्थ लॉर्ड 8th हाउस में जाके अगर रेट्रो हो जाता है तो कभी भी खुद का घर या प्रॉपर्टी बनाना, अगर बनता भी है तो मत बनाओ, नहीं तो प्रॉब्लम का बहुत कारण बनेगा। अगर किसी दूसरे का नाम पे बनाना है कि बच्चे के नाम पे बना लो या वाइफ के नाम पे बना लो तो ठीक है, खुद का नाम पे कभी भी प्रॉपर्टी गाड़ी ये सब मत खरीदो, नहीं तो मौत का कारण बन सकता है। फोर्थ लॉर्ड अगर 9th हाउस में आ जाएगा, फोर्थ लॉर्ड अगर 9th हाउस में आ जाएगा तो भाग्य उसको देने के लिए तैयार है। वो जब मांगेगा भाग्य उसको साथ देने वाला है। जब वो सोचेगा कि हमको घर बनाना है, घर बना लेगा। जब सोचेगा कि हमको गाड़ी खरीदना है, गाड़ी खरीद लेगा। मगर हाँ, फोर्थ लॉर्ड का दशा होना चाहिए। फोर्थ लॉर्ड का दशा में उसको सब कुछ वो मिलेगा जो वो मांग देगा, क्योंकि इसके यहाँ पे उसको भाग्य साथ देने वाला है। आज जब भाग्य साथ देने वाला है तो और कुछ मांगने का ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ यहाँ पे उसको मिलने वाला है। फोर्थ लॉर्ड अगर 10th हाउस में आ जाएगा, फोर्थ लॉर्ड अगर 10th हाउस में हो जाएगा, आंख बंद करके प्रॉपर्टी रिलेटेड काम में चला जाइए। आंख बंद करके जहाँ पे घर बनाता है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो कंपनियां भी है जो प्रोजेक्ट लेके घर बना के फिर उसको बेच देता है, ऐसा कोई भी काम हो, कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम हो, सिर्फ कंस्ट्रक्शन का नहीं बोलूँगा, सिर्फ ब्रिज वगैरह ये सब नहीं, मगर प्रॉपर्टी जहाँ पे रिलेटेड है, ठीक है, घर बनाना है या कुछ परिवार के रिलेटेड जो भी कुछ करना है, ऐसा कोई भी काम होगा तो आप वहाँ पे आंख बंद के चला जाइए। आपको वहीं पे आपको प्रॉफिट मिलेगा, वहीं पे आपका प्रोग्रेस मिलेगा, सब वहीं पे मिलेगा। फोर्थ लॉर्ड अगर
11th हाउस में जाकर रेट्रो हो जाता है, फोर्थ लॉर्ड अगर 11th हाउस में जाकर रेट्रो हो जाता है तो कोई बोलेगा कि भाई ये तो इस पॉइंट से 8th हाउस में चला गया है। कुछ नहीं होता है, मैं देखा हूँ फोर्थ लॉर्ड अगर 11th हाउस में जाता है तो भी इसको बहुत कुछ देके जाता है। ठीक है, इसका जब दशा अंत दशा आएगा तो उसका घर मकान सब कुछ मिलेगा। ठीक है, उसका बड़ा भैया के साथ जो है रिलेशन में कोई भी थोड़ा बहुत समस्या हो सकता है, मगर माता के लिए उसका सभी सब ऑल टाइम उसका प्यार उसका दिल में रहेगा। माता के लिए को बहुत रिस्पेक्ट करेगा, माता के लिए प्रेम रहेगा, माता के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, परिवार के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। मगर इसको सब कुछ ये सब घर से परिवार से इसको परिवार उसको हेल्प करने वाला होता है, माता किसी न किसी तरह इसको हेल्प करने वाला होता है, ऐसा बहुत बार देखा है। और इसको घर बार सब कुछ कमा सकता है अगर इसका दशा आ जाए। अंत दशा में इसका रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं। अगर फोर्थ लॉर्ड 12th हाउस में आ जाएगा, फोर्थ लॉर्ड अगर 12th हाउस में आ जाएगा, आप घर से बाहर चला जाइए, फॉरेन लैंड में या घर से आपका जो मदरलैंड है उससे दूर जाके आप घर बनाइए। अगर आप सोचिएगा कि आप जहाँ पे जन्म लिया वहीं पे आप घर बनाएंगे तो शायद आपके लिए नहीं होने वाला है। आप जो आपका जो मदरलैंड है उससे दूर जाइए, दूर जाके घर बनाने की कोशिश कीजिए, तब जाके आपका घर बनने का योग बनेगा। ठीक है, आप वहीं पे जाके वही जगह आप घर बनाइएगा, आप वहाँ से प्रॉपर्टी बनाइएगा, वहाँ पे आपका सब कुछ करना पड़ेगा। आप घर का अंदर रहेंगे, परिवार के साथ यहाँ पे रहना मुश्किल थोड़ा कर देता है। आपको दूर जाना पड़ेगा, दूर जाके फिर आपको सब कुछ करना पड़ेगा। देखिए, जो रेट्रो प्लैनेट होता है उसका एक चीज़ है कि उसका जो नॉर्मल उसका नेचर है उसमें चेंज कभी भी नहीं आता है। जो उसका नेचर है वो ज़रूर देगा, मगर डिले नहीं करता है, जब उसका टाइम आएगा तभी देगा। अंतर्दशा में मैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट का कभी भी बहुत अच्छा रिजल्ट कभी नहीं देखा हूँ। ऐसा लगता है कि वो सोए हुए हैं, मगर जब उसका दशा आता है तब मैं देखा हूँ कि वो पूरा पावर लगा देता है उसका जो इफेक्ट है उसको देने के लिए। अगर वो अच्छा प्लैनेट है तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, अगर ख़राब है तो आपको खराब रिजल्ट ज़रूर देने वाला है। यहाँ पे अगर कोई जगह नीच का हो जाता है, अगर उच्च का अगर कोई फोर्थ हाउस नीच का हो जाता है तो आप जान लीजिए कि आपको घर बनाना आपके लिए बहुत बड़ा मुसीबत है। और आपको अगर कोई फोर्थ हाउस उच्च का हो जाता है, ठीक है, तो ये आप जान लीजिए आपको बहुत प्रॉपर्टी बनाना है और बनाना पड़ेगा। आप सोचिए या मत सोचिए, आपको ये बनाना पड़ेगा ही, परिवार के लिए करना पड़ेगा ही, क्योंकि वो आपका जिम्मेदारी बन गया है। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।